हाँ तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ये तो समझ लिया कि ज्योतिष कैसे बना और उसका विकास कैसे हुआ। अब हम ये समझते हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं कि क्या वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। क्या ज्योतिष का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? क्या हमें उसका इतना व्यक्तिगत अध्ययन करना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो जो इस पर विश्वास करता है वो अपनी कुंडली लेके पंडित जी के पास जाता है और कहता है जी मुझे मेरी परेशानी उससे निकालो या कोई हल बताओ। तो दोस्तों, आज सूर्य का महत्व हम सभी समझते हैं। सारे वैज्ञानिक इस बात को बताते हैं कि सूर्य से सारी वनस्पति जागृत है, फलती फूलती हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो ग्रहण पड़ जाता है। और इसी तरह से जब सूर्य पृथ्वी के रास्ते को, जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, दो जगह से उसको काट देता है तो कहते हैं राहु और केतु बन गए। अब जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आने लगता है। तो जब ये ग्रह थोड़ा पास होने पर इतना प्रभाव डालते हैं तो मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध ये भी अपना अपना प्रभाव डालते होंगे। जैसे हमारे घर में एक पर्दा टंग जाए तो कभी हमें आभास हो जाता है कि उसके पीछे कोई है, वो हवा से भी हिल जाए तो हमें अजीब तरह के आभास होने लगते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है, जहाँ भी मौजूद है, वो गति में है, वो मोमेंट में है, तो उसका प्रभाव 100% है। उसके प्रभाव को किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता और ना ही नकारना चाहिए। प्रभाव तो पड़ेगा ही। हमारी जो पृथ्वी की रेंज है, जिसको हम कहते हैं कि ओजोन परत, जब तक हम उसके अंदर रहते हैं, इवन हमारे हवाई जहाज भी उसके अंदर रहते हैं, तो कहते हैं कि वो बड़े सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस परत के बाहर जाते ही, ब्रह्मांड के सीधे सीधे फेस में आते ही, मैंने ऐसे सुना है कि अगर बहुत यान जो है उससे जैसे ही आगे निकलता है, अगर उसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं ना की जाए तो वो ब्रह्मांड की अग्नि से जलकर राख हो सकता है। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होता है या नहीं होता, पर मैंने सुना था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभाव तो पड़ेगा, हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। अब सूर्य का सीधा सीधा संपर्क अगर पृथ्वी से हो तो वो सीधे सीधे आ जाता है और हमें लगता है कि पृथ्वी ने सूर्य से प्रभाव ग्रहण किया, वनस्पति विकसित हो गई, फलने फूलने लगी। इसी तरह से जो सूर्य से ऊपर है ग्रह, और ब्रह्मांड से अगर कोई इस तरह की एनर्जी या पावर या लाइट सूर्य रिसीव करता है तो उसके बीच में जो बृहस्पति, मंगल, शनि ये ग्रह भी तो मूवमेंट कर रहे हैं। तो इनका प्रभाव अगर सूर्य पे पड़ेगा तो सूर्य उस प्रभाव को हमारी पृथ्वी पर डालेगा, हमारे ऊपर भी डालेगा। तो इससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि ज्योतिष का महत्व या ग्रहों का महत्व हमारे जीवन में है तो सही, हम माने या ना माने, उसका प्रभाव पड़ता तो है ही। बस ज्योतिष में इसी बात का अध्ययन और उसका विकास समय समय पर हुआ और लोगों ने इसके बहुत बार बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले प्रमाण भी दिए। खुद मैंने भी एक स्टोरी ऐसे ही रियल सुनी, जो बाद में मेरे जीवन में मैंने सत्य घटते हुए देखी। मेरे एक मित्र हैं जिनके फादर कभी जो है होशियारपुर गए, वहाँ उन्हें पता चला कि किसी के पास भृगु संहिता रखी हुई है। वो गए, उन्होंने अपने बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी कुंडली तो इसमें नहीं मिल रही है। हम ऐसा करते हैं कि आप जिस समय में आए हो और आपने पूछा है, हम उस समय का प्रश्न लगन बनाकर देख लेते हैं, अगर वो मैच कर गया तो हम आपको बता देंगे। अब संयोग से ऐसा हुआ कि वो मैच कर गया। अब उन्होंने जो बातें मेरे फ्रेंड के फादर को बताई, मतलब अंकल को बताई, वो सारी सत्य निकली। उन्होंने सबसे पहली बात तो ये बताई कि आप बिहार के किसी गांव से आए, गांव का नाम बता दिया। अंकल ने कहा हाँ बिल्कुल मैं वहीं से आया हूँ। उन्होंने कहा आपके 2 लड़के हैं, पहले का नाम भाष्य है, दूसरे का नाम आस्य, ये भी उन्होंने बता दिया।
ऐसी उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें उनके बारे में बताई जो उनके जीवन के अंत तक सत्य निकली। तो इससे ये पता चलता है कि प्रभाव तो पड़ता है, इसलिए हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका ज्ञान हासिल करके, इसको समझ के इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अब हमें ज्योतिष को किस तरीके से समझना चाहिए और उसका फ़ायदा किस तरीके से लेना चाहिए। धन्यवाद।